हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलें व्लॉग का आगाज़ एज़ यूजुअल मॉर्निंग के टाइम से करते हैं। उठते साथ ही बस पर्दा हटाया, बाहर का मंज़र देखा, अच्छा प्यारा सा वेदर था। तो चलते हैं अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं। फ्रेश अप होते हैं और नीचे जाके नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ नीचे भी आ गई और अब बाहर का मंज़र यूँ ही देख रही हूँ। नाश्ता तैयार कर लिया था, फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने अपना नाश्ता कर लिया और साथ ही बस बर्तन वर्तन समेट के मैंने किचन में रख दिए। और यहाँ देखिए हमारे छोटे छोटे से प्लांट कितने अच्छे माशाल्लाह से ग्रो हो रहे हैं। ये एप्पल सीड था जो थोड़ा सा ग्रो हो गया इन दो प्लांट्स में, और जो दूसरे दो प्लांट्स हैं इसमें जो है पीच का जो सीड है वो ग्रो होने के लिए रखा है, लेकिन वो अभी तक उभर के नहीं आया, सामने नहीं निकला अभी तक बीज। और ये जो है साथ में चेरी का है पौधा। तो एक प्लांट से तो अच्छा खासा माशाल्लाह से निकल आया, दूसरे से भी निकल रहा है और कल तक तो फिर निकल ही चुका था, ज़रा सा उसका सिरा निकल आया था। तो खैर अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे प्लांट हमारे ग्रो हो रहे हैं। और साथ ही किचन का हाल देखें, सिंक में नाश्ते के बर्तन रखे हैं, चिकन निकाल के रखा है, वॉश करना है, उसको क्लीन करना है। और साथ ही मैंने आटा निकाल के रखा है, आटा गूंद के रख दूँगी फ्रिज में, तो 2-3 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो छोटे मोटे काम हैं घर के। साथ ही मैंने रात को लॉन्ड्री की थी, तो कपड़े ड्रायर से निकाल के हाफ़ जो है मैंने तय लगा के रख दिए थे, बाकी के हाफ़ रहते थे तो उनको भी तय लगा के क्लोज़ेट में रख के फिर मैं बेडरूम समेटती हूँ, यहाँ की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और साथ ही फिर मैंने कुछ देर लाइव की थी, मेरा 3rd टाइम लाइव थी, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई। बीफ मैंने सुबह ही निकाल के रखा था, तो मैं बीफ निहारी बना रही हूँ। यहाँ पे बीफ से थोड़ी सी स्मेल आती है, तो पहले जो है मैंने ऐसे पानी में डाल के नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी डाल के और थोड़ी प्याज नहीं, इस बार मैंने सिर्फ हल्दी, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके इसको बॉईल करके इसका पानी गिरा दिया था। और अब इंस्टेंट पॉट में ऑयल डाला, साथ ही बीफ जो बॉईल करके रखा था उसको मैंने डाल दिया है। और जो शान का निहारी पैकेट मसाला है, हाफ़ पैकेट था, तो वो मैंने हाफ़ कप पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से घोल लिया और बीफ के साथ उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बीफ अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाएगा, ऑयल भी सेपरेट होगा मसाले से, तो इसमें जो है 3 से 4 कप पानी शामिल करके इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद करके मैंने बीफ को गला लिया था। अब यहाँ पे बीफ अच्छी तरह से गल चुका है, तो 1 कप पानी में जो है मैंने 1 कप मैदा था वो शामिल करके उसको जो है मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी गुठलियाँ रह जाती हैं, थोड़े से लम्स रह जाते हैं, तो मैंने छलनी के साथ छान के निहारी में शामिल किया ताकि ग्रेवी थिक हो जाए। और उसके बाद बस फ्राई की हुई अनियन और हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया। और इसी बीच जो है बेटा उठ के आ चुका था, तो मैंने फटाफट से उसके लिए निहारी निकाल ली थी, सैलेड वगैरह कट करके रख दिया था। उसके अलावा बाद जो होते हैं, तो फ़िलहाल जो है ऑयल जो होती है तरी जिसे कहते हैं वो ऊपर नहीं आई थी निहारी के, लेकिन ये कि ऑयल वैसे भी कम डाला था तो उतना नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फटाफट से बस बेटे के लिए खाना लगा दिया। साथ ही फ्राइड अनियंस है, पुदीना है, लेमन कट करके रखा है, जूलियन साइज़ अदरक कट की है, चाट मसाला है। और यहाँ पे देखिए नेबर्स के घर जो है डक क्लीनिंग चल रही है, और कई घरों में आजकल जो है डक क्लीनिंग स्टार्ट हुई है। उसके बाद भी जो है मैंने एक और घर के पास ट्रक देखा, क्लीनिंग चल रही थी। और आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब भी जो है लाइव के टाइम भी वहाँ पे एक ट्रक क्लीनिंग कर रहा था, तो वेंट वाला सारा सिस्टम क्लीन करें। और यहाँ रात का टाइम है, शदीद हेडेक हो रहा था, तो बेहद ही तबीयत डाउन थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लाइव ख़त्म करने के बाद ही हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ये कि टैबलेट खाई लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ। लेकिन काम तो करना था, खाना वाना बनाया, रोटियां बनाई। शाम में फिर बहुत देर से मैंने खाना खाया, तबीयत सेट ही नहीं हो रही थी, फिर से टैबलेट खाई। और यहाँ बस अब हिम्मत करके उठ चुकी हूँ कि बर्तन धोने, बेटे के लिए कुछ ना कुछ बना के रखना है। तो यहाँ पे किचन की तरफ आ गई और देखा तो बाहर जो है बर्फ़ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये कि अभी बिल्कुल ही हल्की है, तो एकदम से मेल्ट होती जा रही थी। लेकिन मध्यम मध्यम आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी वाइट धब्बे से कि बर्फ़ हो रही है और सब जगह ऐसे भीगी भीगी सी है। तो रात का टाइम है और जब तक मैं बेटे के लिए बर्गर्स बना के ऊपर गई तो अच्छा खासा जो है बर्फ़ तेज़ स्टार्ट हो चुकी थी और नज़र आ रही थी। तो ये तो फ़िलहाल स्टार्ट का ही टाइम है
और अब मैं चलती हूँ सीधा किचन में बेटे के लिए बर्गर्स बना के रखने, तो वो काम स्टार्ट करती हूँ। और हेडेक में इतना दिल कर रहा था कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई जाए, तो मैंने बटर पीकॉर्न फ्लेवर की आइसक्रीम थी वो निकाल के रख ली। और 12 बजे का टाइम है, तो पैन रखा है कि कबाब फ्राई कर लूँ और साथ ही स्टोव का हाल देखे, माइक्रोवेव का हाल देखे। बस ऐसे ही कुछ दिनों से मैं उल्टा सीधा हाथ मार के क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग की शदीद ज़रूरत है, तो वो मैं इंशाल्लाह कर ही लूँगी और वो भी शेयर करूँगी जब डीप क्लीनिंग करूँगी। तो खैर बर्गर वगैरह बना के फिर मैं ऊपर आ गई सोने के लिए बेडरूम में। तो यहाँ से अब बाहर का मंज़र देखिए, गाड़ियों के ऊपर कितना अच्छा सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आ रहा है। और लाइट के पास देखेंगे तो ये बर्फ़ हमें नज़र आएगी, वरना दूसरी तरफ उतना नज़र नहीं आ रही। लाइट के पास बस हल्का हल्का से मध्यम सा नज़र आ रहा है कि कुछ गिर रहा है, तो बारिश नहीं है, बर्फ़ हो रही है। खैर रात का टाइम ऐसे ही था, तो उसके बाद बस फिर मैं सो गई। और सोने के बाद जब मैं सुबह उठूँगी तो आप सुबह का मंज़र देखिएगा, आपके लिए बेहद हसीन शानदार सा मंज़र होगा, एकदम सफ़ेदी छाई हुई, अच्छा प्यारा सा मंज़र। तो फ़िलहाल यहाँ पे गुड नाइट करती हूँ, उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग। और अब मेरी हो चुकी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए बाहर का सारा मंज़र एकदम बर्फीला सा है, सब जगह सफ़ेदी छाई हुई, घरों की छतों पर, गाड़ियों पर, सब जगह रोड्स पर हर तरफ ही बर्फ़ है, सफ़ेद सा मंज़र है। तो देख लें रात भर जो बर्फ़ हुई है तो उसका ये नतीजा निकला है। और फिर यहाँ पे अब जो है मैं उठ के बैठ चुकी थी, वीडियो बना रही थी। और फिर साथ ही नीचे चलते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले नाश्ता। ये नहीं कुछ लोग होते हैं कि उठ के बाकी काम इधर उधर निपटाए, नाश्ता लेट करते, लेकिन हमारे ये सिस्टम में उठते साथ ही हमें नाश्ता चाहिए होता है। तो चलती हूँ नीचे, नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन नीचे आके जैसे ही मैंने शेड ऊपर उठाया तो सामने से ही मुझे एक खातून नज़र आई अपने डॉग के साथ। तो जो भी हो मौसम का हाल, इन्होंने अपने डॉग्स को लेके बाहर निकलना ही होता है। और साथ ही उनका डॉग जो यहाँ पे कुछ तखरीबकारी करने के मूड में था, तो वो औरत को आगे नहीं जाने दे रहा था और उसने अपनी तखरीबकारी कर ही ली। लेकिन ये है कि लोगों का ये सिस्टम है, अगर उसकी तखरीबकारी ये लोग क्लीन नहीं करेंगे तो इनको अच्छा खासा फ़ाइन लग जाएगा। तो ये लोग हमेशा अपने साथ जो है गार्बेज बैग एक छोटा सा लेके घूमते रहते हैं। तो जहाँ भी इनके डॉग्स ने तखरीबकारी की तो वो उसका नामो निशान मिटा देते हैं। तो ये खातून भी अब वही करेंगी। यहाँ पे टाइम देख ले, 9:15 का टाइम है और अभी जो हमारा टाइम चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सेम टू सेम टाइम है। अगर यहाँ पे सुबह के 9:15 है तो वहाँ रात के 9:15 हो रहे थे। तो यहाँ देख ले खातून ने सारा नामो निशान मिटा दिया डॉग की तखरीबकारी का, और वो उसको अच्छी तरह से पैक करके लपेट के बस ले जाके कहीं कोई डस्टबिन नज़र आएगा तो उसमें डाल देंगी। तो इनके डॉग्स के चौंचले भी ऐसे होते हैं, उनको वॉक के लिए भी लेके जाते हैं ताकि वो बाहर अपना अच्छा सारा काम निपटा के फिर घर के अंदर ले जाए। और जैसा भी मौसम हो इन्होंने लेके उनको निकलना तो होता ही है। और इस टाइम पे अच्छी खासी बर्फ़ हो रही थी, लेकिन ये है कि वीडियो में नज़र नहीं आ रही। तो खैर बस चलते, नाश्ता वाश्ता बना लिया, नाश्ता कर लिया। और ये रही गंदम, इसमें स्प्राउट जैसे बन रहे हैं, तो अभी इसको और ग्रो होने देंगे। ये जो हलवा बनता है समनक, ये मेरे ख़्याल में बहुत से और लोग भी बनाते होंगे, दूसरी कास्ट के लोग, जो पंजाबी लोग हैं या कुछ और है, जो सोहन हलवा बनता है उसके लिए भी ये यूज़ होता है मेरे ख़्याल से। तो अभी फ़िलहाल ये प्रोसेस में है, उसके बाद बस फिर जब ये अच्छी तरह से तैयार होगा तो हम हलवा बनाएंगे। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मुर्ग छोले। तो उसके लिए मैंने 1 अदद प्याज चॉप करके अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कर ली थी, और अब उसमें जो है बोनलेस चिकन डाल के ऊपर से जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। बॉयल किए हुए छोले रखे थे तो वो फ्रीज़र से निकाल के मैंने रखे थे कि डिफ्रोस्ट हो जाए। और यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसमें थोड़े मसाले शामिल करती हूँ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये शामिल करके फिर मैंने जो है शान का पैकेट मसाला था मेरे पास,
चिकन मसाला भी था और छोले मसाला भी था, तो उनमें से भी मैंने एक एक चम्मच जो है भर के इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करके फिर जो है साथ ही मैं इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा पानी डाल के, बस ताकि टोमेटो पेस्ट जो है अच्छी तरह से थोड़ा सा लिक्विड बन जाए, क्योंकि वो बहुत थिक पेस्ट होता है। तो उसको थोड़ा सा पानी पानी कर देंगे, तो उसमें अच्छी तरह से चिकन को मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब बस चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करते हैं ताकि मज़ेदार सा चिकन भुन जाए। और यहाँ पे देख ले ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसाला एकदम तैयार है। तो फ्रीज़ किए हुए जो छोले रखे थे वो उसमें मैंने शामिल कर दिए और थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन लगा के रख दिया धीमी आंच पे, ताकि छोले जो है अच्छी तरह से एकदम डीफ्रोस्ट हो जाए मसाले में। फिर उसके बाद जो है हम इसका फ्राइंग का काम करेंगे और उसके बाद इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो यहाँ देख ले सारे चने एकदम से जो है डीफ्रोस्ट हो चुके हैं। तो इसको भी चिकन और मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने 2 कप तक पानी शामिल कर दिया, ताकि चिकन जो थोड़ा बहुत रह गया है उसका कच्चापन, तो वो एकदम अच्छे से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और एकदम मज़ेदार सा मसाला इसका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से मुर्ग छोले और चिकन फ्राइड राइस भी तैयार थी। तो इसी के साथ बस फिर ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, यहीं पे मैं एंड करूँगी और मैं आप सबसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। और आप लोग ये व्लॉग देख के एंजॉय करें, बर्फ़बारी एंजॉय करें। और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।